सनातन धर्म की जय। धर्म, मैंने बोला अभी सनातन धर्म की जय। क्या है ये धर्म? अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन को ठीक रखने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हम जो भी मेहनत करते हैं वो सभी कर्म हैं जो हम अपने लिए कर रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आगे डिग्रियां हासिल करते हैं, आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये भी एक कर्म है जो अपने लिए कर रहे हैं। उनका जीवन इससे सुखमय हो, जीवन अच्छा बढ़े, आगे चले। मजदूर मेहनत करता है, दिन भर बोझा ढोता है, एक कर्म कर रहा है, आके अपने गृहस्थ आश्रम में अपने बच्चों का पेट भर सके, उसको उनको पढ़ा सके। ये कर्म ऐसे हैं जो अपने लिए करता है इंसान। धर्म क्या है? जो दूसरों के लिए करे। किसी गरीब की मदद करना, असहाय को आश्रय देना, किसी बीमार इंसान को मरहम पट्टी के लिए मदद करना, कहीं भी जन कल्याण करना, कोई बच्चा पैसे के अभाव में अशिक्षित ना रह जाए उसकी मदद करना, कहीं भी परमात्मा के नाम पे दान दक्षिणा देना, ये सभी एक धार्मिक कार्य है। धर्म जो हमने दूसरों के लिए किया और उनकी आत्मा आपसे प्रसन्न हो उठी और उन्होंने परमात्मा के आगे आपके लिए दुआ मांगी, कितना अच्छा इंसान है। उससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी विल पावर मजबूत होगी, क्योंकि वो परमात्मा तक आवाज जा रही है। तो हम दूसरों के लिए जो करते हैं उससे हमें आत्मिक सुख मिलता है। जो हम दिन भर कमाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। इससे हमें शारीरिक सुख मिले, पारिवारिक सुख मिला, समाज में सुख मिला, एक आर्थिक पोजीशन अच्छी हुई। तो इंसान को ये दोनों कर्म करने जरूरी हैं। अपने लिए कर्म करने के साथ साथ, मेहनत करने के साथ साथ कुछ धार्मिक कार्य भी, जैसे मैंने अभी बताया, ये जरूर कीजिए। और धार्मिक कार्यों की ओर इंसान कब बढ़ता है? जब वो परमात्मा की शरण में हो, उसका ध्यान करता हो, आध्यात्मिक पथ पे चला हो, और इस परमात्मा में की गहराइयों में उस परमात्मा को खोजने का एक ही रास्ता है, ध्यान। ध्यान किसका करें? इस प्रकृति की शरण में बैठकर उस परमात्मा ने हमारे शरीर में वास किया, उसका एक आंतरिक ध्यान। उस आत्मा को जब आप जागृत करते हैं तो एक से एक अच्छे ख्याल, जन कल्याण की भावना, दूसरों के लिए समर्पण, परमात्मा के लिए समर्पण, ऐसी ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। क्या है सनातन? ये पूरी प्रकृति। इस प्रकृति में एक सकारात्मक ऊर्जा, ध्यान के माध्यम से इस प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा को खोजना, अपने अंदर बैठे भगवान को मजबूत करना, उसको ध्यान के माध्यम से इस प्रकृति से जोड़े रखना, ये है सनातन। और जब हम सकारात्मक होंगे ध्यान के माध्यम से इस प्रकृति से जुड़कर, तभी तो हम सत्कर्म करेंगे। और इस प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, इस प्रकृति से बड़ा कोई मंच नहीं, इस प्रकृति से बड़ी कोई दुनिया नहीं, कोई शक्ति नहीं इससे बड़ी।
हमारे जिन्हें हम भगवान कहते परमात्मा स्वरूप, वो शक्तियाँ, वो वंदनीय शक्तियाँ, सभी को देखो इस प्रकृति की शरण में बैठकर उन्होंने साधनाएं की, ध्यान किया। तो ये पर्वत, नदी, नाले, पहाड़, ये पूरी सृष्टि, यही तो सनातन है। जो ये सिद्धि अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे मिली, इसमें मुझे अलख पुरुष भगवान की प्रेरणा से यही मिला कि ये प्रकृति सब कुछ है, इसमें खोजें, यही है सनातन। तो सनातन धर्म यही है कि आप अपने अंदर बैठे भगवान को जागृत रखें और ध्यान के माध्यम से इसे प्रकृति से जोड़े रखें और सिद्धियां प्राप्त करें और उस सकारात्मक ऊर्जा से इस दुनिया की भले की कामना करते हुए जन कल्याण करें, लोगों को अच्छा संदेश दें, अच्छा मार्गदर्शन करें, उस परमात्मा से मिलान के लिए समर्पित भाव से भगवान को शरणागत हो जाए। यही है सनातन धर्म। वैसे तो आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। अगर आप भगवान को चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, उसकी शरण में जाना चाहते हैं, तो मैंने जो बताया आपको इस पथ पर चलना होगा। कुछ त्याग कीजिए बुरे विचारों का, विकारों का, हमारे दिमाग में चल रही बेकार की बातें। हर समय आप किसी के भले को लेकर दिमाग में चलें। मैंने बताया ना, आपने कर्म किया, बच्चों का पालन पोषण किया, ये भी जरूरी है। अपने गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह सजोए रखा, ये भी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य के लिए खाए पिए, हष्ट पुष्ट रहे, ये भी जरूरी है। पर जिसकी कृपा से हम सब कर रहे हैं, जो हमारे अंदर बैठा हमें एक एक स्टेप पे ज्ञान दे रहा, बता रहा ये गलत है सही है, उसको भी मजबूत रखना जरूरी है। उस आत्म शक्ति को मजबूत रखना जरूरी है। इसीलिए ध्यानी होना जरूरी है। जब आप ध्यानी होंगे ना, तो आप सनातनी होंगे। ध्यान रखना, आप सही सनातनी जब ही हैं जब आप ध्यानी हैं, अंतर ध्यानी हैं, आपकी आत्मा जागृत है, तो आप सनातनी हैं, वरना आप मरे हुए के समान हैं। तो आओ हम सब मिलकर इस प्रकृति का, अपनी आंतरिक शक्ति का, और जिन महापुरुषों ने, जिन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने इस परमात्मा पे रिसर्च की, इस प्रकृति पे रिसर्च की, हमें जीने का एक रास्ता सिखाया और एक योग और साधना के मार्ग पे हमें ले गए, उनको शरणागत हों, उनके सामने बैठकर आंतरिक ध्यान करें, इस प्रकृति को जागृत रखें, इन पेड़ पौधों की रक्षा करें, वन्य जगत को बढ़ाएं, वन्य जगत को बढ़ाएं और जन की सेवा होगी। जितने ज़्यादा वन होंगे तो जन भी तंदुरुस्त होंगी। इन पेड़ों को ना काटें, बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे आपको यही समझाना था, ये प्रकृति ही सनातन है और ध्यान के बिना सनातन का कोई मतलब ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने, तपस्वी ब्राह्मणों ने, हमारे गुरुओं ने, बड़े बड़े साधकों ने हमें यही संदेश दिया कि आप ध्यान कीजिए, किसी अंधविश्वास में न जाएं आप। सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। जब आपकी विल पावर मजबूत होगी तो आप अंदर से संतुष्ट भी होंगे, और संतुष्टि ही जीवन है। तो ध्यानी बने, प्रकृति को जागृत रखें, आत्म शक्ति को जागृत रखें और सनातनी बने। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।